नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग मौजूद है परसौनी बैच पंचायत में। जी हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान के जो समिति है, अनीता देवी के पति और समाजसेवी और इस पंचायत के पूर्व मुखिया के भी रूप में जाने जाते हैं। हम आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले प्रमुख का भी चुनाव हुआ था, जो इनकी पत्नी प्रमुख की उम्मीदवार थी। आज कुछ समस्या को लेकर, कुछ ब्लॉक की भी समस्या है और ये आज हम कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे वो क्या बात है। और प्रखंड मुख्यालय जो हमारा पिपराड़ी प्रखंड मुख्यालय है, उसके भी संबंध में हम महत्वपूर्ण आज बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मार्च में अभी होली और शोभे बराती का मैं प्रखंड और समस्त बिहारवासी को मैं शुभकामना देता हूँ। मैं अकीब जी पहले 2006 से 2016 तक इस पंचायत का हमने प्रतिनिधित्व किया। यहाँ के तमाम जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बारीकी से मैंने इस पंचायत का जो अंतिम पदान होता है, जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिहार में नंबर स्थान पर मैं पंचायत के लाऊंगा, मैंने उस जगह पर ला जाने का काम किया। इस पंचायत को यहाँ तक कि मैंने ODF भी घोषणा कराया, जो आप तमाम सभी लोग जान रहे हैं। पंचायत में हमने पंचायत सरकार भवन का स्थापना कराया। पंचायत में हमने मनरेगा भवन का, जो कि मेरे जिला छोटा जिला है, छोटा जिला होते हुए भी हमने प्रथम काम किया जो सरकार भारत सरकार का था कि देश की प्रत्येक पंचायत में मनरेगा भवन की स्थापना हो। हमने मनरेगा भवन का भी स्थापना कराया। यहाँ तक कि अंतिम पदान में जब मेरा चुनाव आने वाला था 2016 में, तो हमने हाई स्कूल का भी स्थापना यहाँ पर कराया। यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मेरे यहाँ आया और अथक प्रयास करते थे कि जनता को जो सार्वजनिक काम हो उस काम को हम तहे दिल से करें, और मैंने कर दिखाया। रही बात आपने जो मेरा परिचय लिया, मेरी पत्नी इसके पहले पंचायत समिति की उम्मीदवार बनी। यहाँ के मतदाता लोगों ने मुझे श्रीमती अनीता देवी को देने का काम किया और उन्होंने लोगों ने मुझे 192 वोट से जिताने का काम किया। मैं तमाम यहाँ के जनता मतदाता जनता को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, आप शुरू से ही समाजसेवी है, इस पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अभी आप वर्तमान के पंचायत समिति हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत सारे जगहों से समस्या भी आ रही है कि जो गरीब परिवार तबके के लोग हैं, उनको सही रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना का हक नहीं पहुंच पा रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए अकीब जी, आप बहुत ही एक जटिल समाधान का आपने क्वेश्चन किया। देखिए, सरकार का सोच है कि ये आवास का जो लक्ष्य, जो फायदा मिले अंतिम व्यक्ति को मिले, जो कि निसहाय है, पैसा के अधूर में वो घर नहीं बना पाता है, उसको सहायता करे। बाकी जी, मैं पूर्व के दिशा में चलना चाहता हूँ। 2006 से 16 के कार्यकाल में मैं करना चाहता हूँ कि वाकई जी मैं आज मुझे स्वभाव मैं मान रहा हूँ कि आपने मुझे उस लायक, आपके ग्रुप जो न्यूज है जो उस लायक मुझे समझा, आपने मुझे यहाँ पर आया और आप मेरा अथी कर रहे हैं। याकि जी ये समय था जब 2006 में हमने चुनाव जो लड़ा, उस समय मैं अपने मियाँ मिट्टी नहीं कर सकता हूँ। उस समय मैं जनता के बीच में ऐलान कर दिया कि नहीं मैं खाने दूंगा न मैं खाऊंगा, सबको इज्जत सबको मान सम्मान एक मैं दूंगा। उस समय आप जानते भी होंगे या पता भी आपको होगा कि मेरे तरफ से मैं 10 सलाह, मैंने एक ना पैसा किसी गरीब को मैं किसी दलाल के बीच में नहीं जाने दिया। आज जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो चला है, हम पिछले साल हम देख रहे हैं 2016 टू 2022 तक हम देख रहे हैं बहुत पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है।
सरकार का निर्देश है कि आप पहले का जो इंदिरा आवास जो सूची आपने दिया उस सूची को आप मिलान करते हुए देखें कि पूर्व में इंदिरा आवास प्राप्त है या नहीं है। अगर प्राप्त है तो आप उसे नहीं दे, वंचित परिवारों को इंदिरा आवास के लाभ दें। लेकिन यहाँ पर देखा जाता, मैं इसमें खासकर दोषी मैं देना चाहता हूँ, मैं यहाँ के हम अपने प्रखंड पदाधिकारी को भी मैं दोषी देना चाहता हूँ। अभी जो वर्तमान में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उन जनप्रतिनिधि भाई को भी तो मैं दोषी दूंगा ही। इसलिए दोषी मैं दूंगा कि आप भी, मैं भी अगर जनप्रतिनिधि हूं तो गरीब तबका से उठ के आया हूं। जब मैं जनप्रतिनिधि के पोस्ट पर मैं जाता हूं तो मैं अपना जो हैसियत, जो पूर्व का हैसियत है, जो मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैं ये भूल जाता हूं या कोई भी भूलता है। जनता को सही सलामत नहीं मिलता। आज इंदिरा आवास के बीच में आप उस समय 25,000 का था, आज 1,38,000 है। 1,38,000 बताइए कि इंदिरा आवास में 20,000 से लेकर 25,000 तक होता है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो कुछ परिवारों को, अगर गरीब तबके के जो परिवार है उनको आवास भी मिला है तो पहला किस्त मिलता है तो दूसरा में अटकता है, दूसरा मिलता है तो तीसरों में कई महीना अटक जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब ये खेला है, पैसा का खेला है आकिब जी। आज पैसा भेज देंगे, कल पैसा देंगे। यहाँ 25,000 में 30,000 में लोग तय कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब दो भाषा का प्रयोग करते हैं, लीगल और अनलीगल। भाई मैं जानना चाहता हूँ आकिब जी, लीगल क्या? लीगल ये हुआ कि जिसका सही है, आज तक नहीं घर मिला, उसको भी लोग कहता है कि 20,000 रुपया हमको दो, 15,000 रुपया हमको दो। अनलीगल का मतलब हो गया यानी कि वर्ष 2009, 10, 16, 15 या 13, 14 या 10, 11 में अगर इंदिरा आवास प्राप्त है तो वो अब तुम्हारे नाम पर अनलीगल हम करेंगे, हम गलत करेंगे, तो उसके जगह पे हमें 30,000 रुपया दो। ऐसा चल रहा है। देखिए, जब तक जनता को सजग होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आखिर जी, मैं इस आपके प्रेस के माध्यम से मैं जनता को भी मैं दोषी ठहराना चाहता हूं। इसलिए जनता को दोषी ठहराना चाहता हूं कि जनता स्वार्थ भाव में आकर बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं, और बिचौलियों के जाल में फंसते हैं, तरह तरह के भ्रमित करते हैं कि भाई मुखिया जी आपको घर नहीं देगा, मुखिया जी ये कमी है, आपके आधार कार्ड में नंबर गलत है, आपके बैंक अकाउंट में नंबर गलत है, एवं प्रकार करके बिचौलिया पैसा तस्वीलता है। तो यहाँ पे सजग जनता को भी होना जरूरी है। जनता अपना विश्वास ये खो दे, नहीं रखे विश्वास कि नहीं चलिए आज उस व्यक्ति को मिला तो कल हमें भी मिलेगा। लेकिन जनता ये सोच लेता है कि नहीं, वो जब पैसा दिया है तो हम भी पैसा दे तो हमें इंदिरा आवास मिले। यही मजरा है। और इसमें तमाम जनप्रतिनिधि का भी दोषी है, प्रशासन से भी करती है। आज आकिब जी, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं कि बिहार सरकार सही तरीके से अगर निगरानी कमेटी का गठन करके अगर जांच करे तो बिहार में इंदिरा आवास बड़ी पैमाने पर अनियमितता दिखी जाएगी। जिसको 2007-8 में इंदिरा आवास मिला, जिसको 10-11 में मिला, फिर उस व्यक्ति को 15-16 में मिला, फिर 17-18, 19-20 में मिला, एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है। देखिए ब्लॉक का डाटा, ब्लॉक का डाटा रखा जाए तो आप देख लेंगे कि भाई जिस व्यक्ति का पूर्व में भी 6 में मिला, 92, 95 में भी मिला, उस व्यक्ति को 2006 से लेके और 22 तक के बीच में देखा जाए कि 3-3 बार इंदिरा आवास मिल चुका है। यहाँ पर एक फिर हम रोकना चाहेंगे, मनरेगा को लेकर हम चलते हैं, मनरेगा को अब लेकर बातचीत करते हैं। मनरेगा में कमीशन का खेल चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मनरेगा सही मामले में मनरेगा को लोग, जनप्रतिनिधि हो चाहे पदाधिकारी हो, मनरेगा को ठेकेदारी समझ चुका है। जबकि मनरेगा भारत सरकार एक कानून है, मजदूर को रोजगार देना है। लेकिन रोजगार के जगह पे यहाँ आप देखेंगे, अभी आप डाटा आप अपने न्यूज में देखे निकालिए, हम डाटा भी दे सकते हैं, आप कहिएगा तो देख रहे हैं कि धरातल पर जो वित्तीय वर्ष 15-16 में काम हो चुका है वही काम फिर होता है, और उसी काम किया हुआ भी काम लिया जाता है। क्या कारण है? एक ही काम को 5 बार दिखाया जाता है। और खासकर अभी आपके जो देख रहे हैं बकरी शेड, मवेशी शेड, नाद निर्माण शेड आप देख रहे हैं। आप जाकर देखिए, कहीं किसी भी बकरी शेड को आप देख लीजिए
कि ईंटा पर अगर एक हल्का हाथ मार दीजिए तो ईंटा खत्म हो जाता है। सरकार अभी आपके ब्लॉक का जो हाल है ये मनरेगा में, आप देखिए कि एक पंचायत में 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ का लायबिलिटी अभी भारत सरकार के ऊपर ही लदा हुआ, बिहार सरकार के ऊपर, जबकि धरातल पर चेक हो तो जिस पंचायत में अगर 500 बकरी शेड निर्माण हुआ है या 100 नाद शेड निर्माण हुआ, वहां आप धरातल पर जाएंगे तो देखेंगे कि साला 75% तो धरती में विलीन हो चुका है ही नहीं, लेकिन आज तक उसको पेमेंट नहीं है। हमने ये बात प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को भी हमने अवगत कराया कि भाई अगर पूर्व के योजना संचालित योजनाओं का पेमेंट बाकी है तो आप पीओ साहब प्रखंड स्तर पर एक टीम का गठित करें और गठित करके प्रत्येक पंचायत को आप पहले बकरी शेड का जो निर्माण हुआ है, जो गरीब तबका के छोटा उद्योग के लिए सरकार का क्या करना, बकरी शेड बनाना, क्या बकरी शेड बनाना कि गरीब परिवार 5-6-7 आदमी बकरी पालन करे, वो अपने शेड में निर्माण करे, उससे 2 पैसा उपार्जन करे। लेकिन यहाँ पर बकरी शेड नहीं हो रहा, खिलवाड़ शेड बनाया जा रहा है। आज तक मैंने कहा पीओ साहब द्वारा कहा जाता है नहीं, हम पेमेंट रोकने वाले होते कौन है, पेमेंट हम नहीं रोक पाएंगे, इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि वो लोग काम हुआ। हम कहा ठीक है, मैं काम हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अब तक दायित्व बनता है कि आप धरातल पर जाके चेक करें कि पूर्व तत्कालीन पीओ के द्वारा धरातल पर कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन ये धराकली लगे हुए हैं कि पेमेंट करें। आज मैं उपमा देता हूं, आप लिख रहे हैं एस्टीमेट में लिख रहे हैं नाद निर्माण शेड, सिर्फ नाद ही का निर्माण नहीं है, शेड का भी निर्माण है। जहां मवेशी बना है ऊपर शेड भी डालना है, लेकिन सीधे लोग नाद बना दिया। जोड़ना है 3, 1, 4, 5 में जोड़ना है, लोग जोड़ रहा है 10-10 टीना में, आधा सोन सेट बालू आधा लोकल सेट बालू। बेलवा अपने यहाँ है, डुबा अपने यहाँ है, वहाँ से लोग लोकल बालू लाते हैं, 5 क्विंटल लोकल बालू 1 क्विंटल सोन सेट बालू देते हैं। ईंटा देना है 1 नंबर, एक जगह के दिया जाता है, 3rd क्लास ईंटा दिया जाता है जो हाथ से मारने के बाद वो टूट जाता है। ये स्थिति है, घुसपैठ है। आप देखिए कि ब्लॉक में जो योजनाएं हैं संचालित, पूर्व के योजनाएं जो संचालित है उस पर भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष यानी प्रमुख महोदय के द्वारा आपत्ति जताई गई है। जबकि मैं जानना चाहता हूं कि जो 15वीं वित्त का गाइड है, मुझे आकांक्षा कहीं से न कहीं से मिला है कि जो 21-22 में योजना भी जो चयन किया गया है उसमें फेरबदल की बात चल रही है कि प्रायोरिटी प्राथमिकता को तोड़ा जाए। दूसरा बात यह है कि इनके हमारे माननीय प्रमुख महोदय के द्वारा योजना पर भी एक याचिका दायर किया गया है जो कि कहीं से बेसरासरी गलत है। ये पूर्व की योजना है, पूर्व के प्रमुख कराएं, वो अपने संज्ञा में और प्रशासन के द्वारा कराए, वो सही तौर तरीके से कराए। अगर इस पेच में अगर मैं फंसता हूँ तो मेरे ब्लॉक का विकास संभव नहीं होगा। और यहाँ से खासकर जो हमारे जो पूर्व विधायक जी को जो मंशा हुआ इन्होंने किया, और पूर्व विधायक जी भी चाहे कि हम आपको बता दें आकिब जी, मैं प्रमुख का भी उम्मीदवार था, लेकिन पूर्व प्रमुख के द्वारा, पूर्व विधायक जी के द्वारा मुझे कहीं से न कहीं से ठेस पहुंचाया गया और मैं यहाँ का राजनीतिक में फंसा। मैं जाति का धोबी हूँ, मैं कमजोर वर्ग से आता हूँ, इसलिए मेरे पास वोट का अधिक कम जनसंख्या है, तो उनको ये लगा कि वोट की कम जनसंख्या वाले के मैं सपोर्ट करूँगा तो ये मेरे विधायक में वोट देने के लायक ही नहीं, कितना जनसंख्या है, धोबी समुदाय से हमको वोट मिलेगा। ये चीज़ें तरह तरह की चीज़ है। लेकिन ब्लॉक के विकास हम इस चैनल के माध्यम से मैं प्रमुख महोदय जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विवाद से विकास संभव ब्लॉक का नहीं है। संयोजन बरतना चाहिए, सम्मान से निकालना चाहिए, बैठ कर निस्तारण करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से ब्लॉक का विकास संभव नहीं है। आप भी कुर्सी पर है तो आप भी ब्लॉक का विकास करें ताकि आपका भी नाम हो और तमाम जितने भी पंचायत समिति सदस्य जीते हैं, विजय हुए हैं, उनको भी नाम चले, ताकि पंचायत समिति जो हमने बनाया वो सोच समझ के बनाया ताकि मेरे गांव और मेरे
वार्ड का विकास हुआ। धन्यवाद।